हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट ग्लोबल एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट ग्लोबल एजुकेशन हब लेकर आ रहा है लोक सेवा आयोग से संबंधित एक वीडियो श्रृंखला, जिसमें कि लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी विषयों और मुद्दों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा का सिलेबस क्या होता है और उसका पैटर्न क्या होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार लोक सेवा आयोग यह प्रत्येक वर्ष लगभग आयोजित किया जाता है आयोग के द्वारा, जिसका पैटर्न अगर हम देखें तो पैटर्न में हम बात करें तो यह मुख्यतः 3 चरणों में ली जाने वाली परीक्षा है, जिसका प्रथम चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा, द्वितीय चरण होता है मुख्य परीक्षा और तृतीय चरण साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का होता है। आइए इस चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि इसके पैटर्न और जो परीक्षा आयोजित की जाती है वह किस प्रकार की होती है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वह मुख्यतः एक विषय की होती है, जिसको हम लोग समान अध्ययन कहते हैं। तो समान अध्ययन की ली जाने वाली परीक्षा यह 150 नंबर की होती है, जिसमें 150 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसकी समयावधि कुल होती है 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। अगर हम समयावधि की बात करें और उसके आधार पर प्रश्नों को देखें तो 120 मिनट और हमारे पास प्रश्न होते हैं 150, यानी कि एक प्रश्न पे हमें 1 मिनट से कम का समय मिलता है। यह समय का स्वरूप इस प्रारंभिक परीक्षा को थोड़ा सा कठिन बना देता है। अगर अगले चरण की हम बात करें अब, तो अगले चरण में मुख्य रूप से 4 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर होता है सामान्य हिंदी का, दूसरा पेपर जो होता है वह जीएस का होता है, तीसरा पेपर भी जीएस का होता है और चौथा पेपर वैकल्पिक विषय होता है, जो हमारे विवेक पर निर्भर है कि हम कौन सा वैकल्पिक विषय के तौर पे लें। अगर इन विषयों को देखा जाए तो इसमें जो प्राप्तांक होते हैं या जो पूर्णांक होते हैं वो सामान्य हिंदी के लिए 100 नंबर होता है और जिसकी समयावधि होती है 3 घंटे। उसी तरह अगले प्रश्न पत्र की बात करें तो इसका नंबर या पूर्णांक 300 होता है और इसकी समयावधि होती है 3 घंटे। अगले प्रश्न पत्र को हम देखते हैं तो यह भी सेम 300 नंबर का होता है और जिसकी समयावधि वही 3 घंटे की होती है। वैकल्पिक विषय की बात करें तो यह भी 300 नंबर का होता है और इसमें भी 3 घंटे हमें मिलते हैं। मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेने के बाद अगला जो चरण होता है वह हमारा साक्षात्कार का होता है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो होता है यह 150 नंबर का होता है। अगर हम इन सभी नंबरों को जोड़ें जो मुख्य परीक्षा में है और साक्षात्कार का जो नंबर है उसको हम देखेंगे तो हमारा जो नंबर होगा वह 120 आएगा। 120। अब सोच रहे होंगे कि मुख्य परीक्षा में तो 4 विषय है और 120 नंबर कैसे हो रहा है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो यह सामान्य हिंदी का विषय है, सामान्य हिंदी का विषय यह केवल पास होने के लिए दिया जाता है, जिसमें आपको न्यूनतम 30% नंबर लाने होते हैं। यानी कि सामान्य हिंदी का जो विषय है उसमें हमें केवल 30% अंक लाने होते हैं, जो कि यह अनिवार्य होता है। अगर हम इस
प्रश्न पत्र में पास नहीं होते हैं तो हमारे आगे का जो पेपर है उसकी जांच नहीं होती है। अगर हम वैकल्पिक विषय की बात करें तो वैकल्पिक विषय का जो पैमाना या मानक होता है वह लगभग वही होता है जो पटना विश्वविद्यालय के त्रिवर्षीय स्नातक के विषयों का होता है। अब थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा और सामान्य अध्ययन परीक्षा जो मुख्य परीक्षा है उसमें सब्जेक्ट या विषय कौन कौन से आते हैं। इन विषयों को हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा की। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो पहला है हमारा वह होता है करंट अफेयर, यानी कि राष्ट्रीय समसामयिकी व अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाक्रम। करंट अफेयर में हमसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी भारत के भीतर और भारत से बाहर होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित हो सकती हैं या भारत या अन्य देश के व्यापारिक रिलेशन से संबंधित हो सकती है या अन्य देश में राजनीतिक हलचल से संबंधित हो सकती हैं। तो इन सभी घटनाक्रम का प्रश्न शामिल किया जाता है। अगले हम विषय की बात करें जो होता है इतिहास का विषय। तो इतिहास का जो विषय है यह केवल भारत का ही नहीं अपितु बिहार के इतिहास का भी होता है। भारत का इतिहास प्लस में बिहार का इतिहास, दोनों के इतिहास को मिला के उस समय की होने वाली सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्न को शामिल किया जाता है। और इतिहास में एक ध्यान देने वाली बात ये होती है बिहार लोक सेवा आयोग के लिए कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे आधुनिक भारत के समय में उनसे प्रश्न ज़्यादा होते हैं। तो यह एक प्लस पॉइंट हो जाता है छात्रों के लिए। आगे अगर हम बात करें तो अगला जो विषय है वह होता है सामान्य मानसिक क्षमता का प्रश्न, यानी कि यह अंक गणितीय योग्यता पर आधारित होता है जिसमें एक दो प्रश्न रीजनिंग के भी होते हैं या कभी कभी नहीं भी होते हैं, कभी हो भी जाते हैं और कभी नहीं भी होते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो मैथ होता है ये इसकी प्रश्नों की संख्या जो होती है यह निर्धारित होती है। इसमें लगभग जो है प्रत्येक वर्ष 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि यह निश्चित होता है, इसकी संख्या इतनी ही होती है। अगला जो विषय होता है वो हमारा सामान्य विज्ञान का होता है। तो विज्ञान के जो प्रश्न शामिल किए जाते हैं वह लगभग हमारे दैनंदिन जीवन से संबंधित ही होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो खाने वाला सोडा या धोवन सोडा, इन सभी का जो रासायनिक सूत्र होता है इसके बारे में या इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे या फिर और देखें हम तो नवीकरणीय ऊर्जा, यह भी हमारे जीवन से संबंधित है, और नवीकरणीय ऊर्जा यह भी हमारे जीवन से संबंधित है। तो इसी प्रकार के लगभग प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो अगला विषय है वह विषय होता है भूगोल का, यानी कि ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी हमसे भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल, यह दोनों की पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ में मानचित्र से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मानचित्र के साथ भूगोल का अध्ययन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। इसके साथ ही भारत में जो कृषि है, कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले सब्जेक्ट को हम देखें तो वह विषय हमारा हो जाता है
अर्थव्यवस्था का और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का, यानी कि भारत में और बिहार में, यहाँ भी ध्यान देंगे सभी कि अर्थव्यवस्था का जो प्रश्न होता है वह भारत के संदर्भ में भी होता है और बिहार के संदर्भ में भी होता है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था भी हमारा भारत से संबंधित होती है, इसके साथ ही यह बिहार से भी संबंधित होती है। यह था प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। अब हम आगे देखते हैं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा जो होती है यह, इसका जो पहला पेपर होता है सामान्य हिंदी का, जो कि अनिवार्य होता है, जिसमें हमें मिलते हैं 30 नंबर के निबंध, 30 अंक के व्याकरण, 25 अंक के वाक्य विन्यास और 15 अंक का संक्षेपण से प्रश्न आता है। हिंदी का जो विषय है यह अनिवार्य होने के साथ साथ केवल पास मात्र होने के लिए होता है, यानी कि इसका जो नंबर है वह मुख्य परीक्षा के अन्य विषयों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है। यानी कि इंटरव्यू के बाद जो हमारा मेरिट तैयार किया जाता है, जो 1000 लगभग नंबरों का होता है, उसमें इस 100 नंबर को नहीं जोड़ा जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पत्र पे, समान अध्ययन पेपर संख्या 1। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहला होता है कि आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, तो आधुनिक भारत हमने प्रारंभिक परीक्षा में भी देखा था और मुख्य परीक्षा में भी हम इसे देख रहे हैं। तो ये आधुनिक भारत का इतिहास हमारे लिए VVI हो जाता है, क्योंकि इसकी भूमिका मुख्य परीक्षा में भी होती है और प्रारंभिक परीक्षा में होती है। अपितु प्रारंभिक परीक्षा में इस आधुनिक भारत की भूमिका अत्यधिक होती है। जब हम सिलेबस के बाद जो वीडियो की अगली कड़ी होगी, जो हमारे यानी कि परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन से बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, तो उन सभी मुद्दों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ हम केवल सिलेबस को देख रहे हैं। आधुनिक इतिहास के साथ साथ भारत की जो संस्कृति है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, वो सारी संस्कृतियों का समावेश GS पेपर 1 में किया जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को शामिल किया जाता है। यह भी मुख्य परीक्षा में भी है और यानी कि PT प्लस मेंस, यह दोनों में अहम रोल निभाता है। आगे की हम बात करें तो GS पेपर 1 में हम लोगों ने पढ़ा है कि मैट्रिक में देखा है हम लोगों ने सांख्यिकी का, तो सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न आते हैं जिसमें रेखांकन करना होता है, कुछ आरेख खींचने होते हैं और जो भी इसके प्रश्न होते हैं उसे हम बनाते हैं। GS पेपर 1 के बाद अगर हम आगे की बात करें तो आगे हम देखते हैं कि GS पेपर 2। तो GS पेपर 2 का जो विषय है अब उसको देखते हैं। तो GS पेपर 2 का जो पहला विषय है वो भारतीय राज्य व्यवस्था से होता है। भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ साथ जो अगला विषय है वो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था से होता है और भारत के भूगोल से संबंधित होता है। इसके साथ ही इसमें भारत में हो रहे विकास के क्रम में जो विज्ञान का योगदान है, उस विज्ञान से संबंधित और विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाते हैं। राज्य व्यवस्था में अगर हम विस्तृत रूप से देखेंगे तो इसके कई सारे वैसे आयाम और पहलू हैं जो कि हमें मुख्य परीक्षा में
ध्यान आकर्षित करने के लिए, या फिर यूँ कहें तो राज्य व्यवस्था जब हम पढ़ते हैं या फिर उसके सिलेबस को अच्छे से देखते हैं कि उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, तो उसमें जो कई सारे ऐसे बिंदु होते हैं जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं हम वैकल्पिक विषय की ओर। तो वैकल्पिक विषय का जो है, इसमें लगभग 28 से 30 विषय होते हैं। जो भी छात्र इस लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं या कर रहे हैं, तो उन्हें इन लगभग 30 सब्जेक्ट जो विषय हैं, इन्हीं में से किसी एक विषय को अपना वैकल्पिक विषय के रूप में सेलेक्ट करना होता है। इसमें अगर हम संक्षेप में देखें तो पहला हमारा हो जाता है एग्रीकल्चर यानी कृषि। इसके बाद आता है पशुपालन तथा पशु चिकित्सा, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र या लेखा विधि, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान। इसी तरह करके सभी जो विषय हैं लगभग 29 विषय, जिसमें कि हिंदी भाषा साहित्य, अंग्रेजी भाषा साहित्य, उर्दू भाषा साहित्य और बांग्ला भाषा साहित्य भी सम्मिलित किए जाते हैं। मुख्य परीक्षा पास कर लेने के बाद जो अगला चरण होता है वह हमारा इंटरव्यू का होता है, यानी कि साक्षात्कार का। तो जब सबसे पहले तो हम प्री क्वालिफाई करते हैं, यहाँ से आगे निकलकर हम मेंस तक पहुँचते हैं, और मेंस के बाद जो हमारा अगला चरण होता है वह हमारा इंटरव्यू का होता है, यानी साक्षात्कार का। तो यहाँ से पास होने के बाद तभी हम मेंस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, और यहाँ से पास होने के बाद तब हमें इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। इंटरव्यू मुख्यतः 120 नंबर का होता है, और उधर जो हमारे 3 विषय थे, हिंदी की अगर बात नहीं करें तो 300, 300, 300, 900 और प्लस में 120, यानी कि 1020 नंबर जो हमारा मुख्य आधार हो जाता है नंबरों का, वह 1020 होता है। और साक्षात्कार का जो आधार नंबर होता है वह 120 का होता है। तो आयोग सफल उम्मीदवारों से यह उम्मीद करता है कि वह साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। जो पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, आयोग का जो उन्होंने फॉर्म फिल किया है और इसकी तैयारी कर रहे हैं। इंटरव्यू में पास हो जाने के बाद, यानी इस तीनों चरण में पास हो जाने के बाद, तब फिर हमने जो फॉर्म भरने वक्त अपना जो पसंदीदा पोस्ट डाला हुआ होता है उसी के अकॉर्डिंग, और साथ में हमारे प्रदर्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि हम जितना नंबर लेकर आते हैं उसके आधार पे आयोग का जो पैमाना है उसको भी देखा जाता है, और हमारे नंबर को आयोग के पैमाने से मिला के देखा जाता है। इसके बाद फिर उन सीटों का वितरण किया जाता है जो भी उम्मीदवार सफल हुए रहते हैं। आज के वीडियो में हमने देखा बिहार लोक सेवा आयोग के जो परीक्षा का पैटर्न है और इसका जो सिलेबस है, इसके बारे में हमने जाना। इसके बारे में अगर हम विस्तृत रूप से देखें, जो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सभी मुद्दों से संबंधित एक और वीडियो हम लेकर आएंगे। वीडियो की अगली कड़ी में सभी जो हमारे विषय हैं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, इसका विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए और उसमें क्या पढ़नी चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इन सभी को हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।